नमस्कार मित्रों, मैं कुमार रंगीला राज, ग्राम सलेमपुर निवासी, सलेमपुर के समस्त युवा साथी को भी नमस्कार करना चाहता हूं। और आज मैं अपने गांव के विकास के लिए, उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बात लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा गांव इतना बड़ा है और इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारे गांव के बच्चियों को पढ़ने के लिए इतना तकलीफ है, उसको हम गिना नहीं सकते। ये संदेश विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र गांव सलेमपुर है जिस पर सबको नजर रहता है इस गांव का वोट कैसे लिया जाए। वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सलेमपुर के लिए करते क्या हैं हमको कुछ अभी तक मालूम नहीं चला। दोस्तों, मेरे नज़रों में शिक्षा सबसे अहम मुद्दा है। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा हो जाएगा, उन्नति खुद कर लेगा। और शिक्षा के लिए होना चाहिए विद्यालय, शिक्षा के लिए होना चाहिए टीचर, जो कि हमारे गांव में कमी है। हमारे गांव का सभी युवा साथी से एवं गर्जीवन से भी मेरा एक निवेदन है कि हम लोग एकजुट होकर एक विजन पर, एक मुद्दा पर इस बार का चुनाव में वोट करें। मेरे समस्त ग्राम से ये अपील है कि शिक्षा के मुद्दा बनाएं और शिक्षा के मुद्दा पर हम लोग वोट करें। जो व्यक्ति हमारे गांव सलेमपुर के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाएगा, हम लोग इस बार उसी को वोट देंगे। और जो व्यक्ति इसके लिए सक्षम नहीं है, जो नहीं बना पाएगा, उसको बाइकआउट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति हमारे गांव से किसी भी दल में जुड़े हैं, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन यही है कि आप लोग जहां पर भी हैं, इस विजन में लगिए और इस बात को आप रखिए वहां भी, जहां भी आप हैं, कि नहीं हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल है, उसको हाई स्कूल कीजिए ताकि यहाँ के बेटी बहनों को पढ़ने की तकलीफ ना हो, आसानी से जाकर पढ़ सके। बताइए, हमारा गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ 10+2 स्कूल है। वहाँ हम लोग जाते हैं, बेटी बहन को एडमिशन कराने के लिए बोलता है कि नहीं अपने पंचायत में कराओ। मेरा पंचायत यहाँ से कितना दूर है, मेरे गांव की पॉपुलेशन कितना है, फिर भी एक हाई स्कूल नहीं। कितना शर्म की बात है। हम लोग कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, इस बात को नहीं रखते हैं, इस बात को खुल कर नहीं बोल पाते हैं। कब तक चुप आप लोग रहेंगे, बतलाइए। इसलिए हम लोग को आगे आना होगा, आगे आकर बोलना होगा। जितना भी जागरूक साथी, युवा साथी हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो जाए। और दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाना कोई प्रोफेशनल नहीं है कि मैं वीडियो बना के व्यूज बटोरूं और इससे पैसा कमाऊं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो बनाकर पैसा कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। इसलिए इस बात को आप लोग समझिए। हम लोग बट कर किसी को वोट ना दें, हम लोग एकजुट होकर किसी को वोट करें ताकि हम लोग का गांव का वैल्यू जो है बरकरार रहे, गांव का वैल्यू मिले। इस विजन पर हम लोग काम करें। तो दोस्तों देखिए, हमारे गांव के एक जनप्रतिनिधि हैं जो सबके दिलों पर बैठते हैं। उनको पूरा ग्रामवासी मिलकर वोट किया था, जिनका नाम माननीय श्री गुड्डू कुमार यादव जी हैं। उनके पत्नी अभी पंचायत समिति है, जिनको हम लोगों ने पंचायत समिति के तौर पर वोट नहीं किया था। उनको वोट हम लोगों ने एक प्रमुख के तौर पर किया था। बाइलक प्रमुख नहीं बन पाए, उसमें किनका साजिश था उससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको हम लोग दिलों में बसाए हैं और आगे भी बसाएंगे। तो भाई आपसे तो क्वेश्चन करेंगे हम कि बतलाइए कि हमारे गांव के जो मिडिल भी स्कूल है, वहां जाने के लिए एक रास्ता नहीं है। कितना फीट की दूरी है रोड से। आप लोग इस पर भी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो बतलाइए हम आप लोग को कैसे विश्वास कर सकते हैं। हम लोग ये तो कर, मेरा पर्सनल काम तो नहीं है कि मैं अपने काम के लिए आपके पास एक मुद्दा रख रहा हूं। नहीं, ये पूरा गांव का काम है, ये पूरा गांव का डेवलपमेंट का काम है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर लगिए। ये कोई विधायक का फंडिंग से बने या ना बने, आपके भी फंडिंग से बन सकता है।
और ये बात आपको मैं पर्सनली भी कह सकता था, लेकिन मेरा पर्सनली कहने का, कॉल पर कहने का मतलब नहीं है। ये काम सोशल है और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास ये काम रखना चाहता हूँ, ताकि पूरा समस्त ग्रामवासी के नज़र में आए कि नहीं, ये व्यक्ति, इनको ये काम दिखाया कि यहाँ काम बाकी है, यहाँ आप काम करवा सकते हैं। इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, इस काम को आप कीजिए। और आपसे मेरा कोई नफरत भी नहीं है कि नफरत में आपको माँ के वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं आगे भी दिल में रखा था और आगे भी रखूँगा, बट जो काम है उस काम को करिए। बताइए कि आप लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास नहीं भी है तो आप तो मुखिया से भी करवा सकते हैं। ऐसे ही मेरा एक दक्षिण टोला गांव का, सलेमपुर गांव का दक्षिण टोला में ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है। ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग टोलाबंदी में बांट चुके हैं। मतलब ये कहाँ लिखा है भाई कि दक्षिण टोला है, ये पूर्व टोला है, ये उत्तर टोला है, ये पश्चिम टोला है? नहीं, दक्षिण का टोला का समस्या मतलब सलेमपुर का समस्या, पूरा गांव का समस्या। इसलिए उस पर हम लोग सब कोई एकजुट होकर और उस मुद्दा को रखें कि नहीं, क्यों भाई ट्रांसफार्मर क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जाने और उसको तुरंत सॉल्व करें। बताइए कि एक ट्रांसफार्मर पर 2 टोला जुड़ा हुआ है, बार बार एक ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है, कितना लोड उठा पाएगा? तो इसको मुद्दा को रखेगा कौन? हम लोग तो आम पब्लिक हैं, आम पब्लिक मुद्दा को उतना उठा नहीं सकता है। आपको जब प्रतिनिधि बनाए हम लोग, किस लिए? इस मुद्दा को, इस विजन को आप रखिए, चाहे आप जहां भी हैं, जिनसे भी हो, ये करवाइए। और सभी युवा साथी से मेरा नम्र रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये वीडियो चला जाए और सबको लगे कि ना, ये बात जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है और इस शिक्षा की बात है। ये कोई मेरा पर्सनल नहीं है, ये समस्त के लिए है, पूरा गांव के लिए है, पूरा गांव के बेटी बहनों के लिए है। जब आप लोग इस बात पर एक नहीं होइएगा, इसके लिए एक होकर आप लोग जोड़ ना कीजिएगा, तो बतलाइए किस पर आप लोग एक होइएगा। इसलिए सब युवा साथी से मैं एक बार फिर प्रणाम करना चाहूँगा और बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना इतना कि सबके पास चला जाए और हम लोग एकजुट होंगे और एकजुट होकर एक को वोट करेंगे। इसकी बात पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।